चलिए आज इस पे बात करते हैं कि किस तरह से इंस्टाग्राम पे हम लोग, पहली बात तो इंस्टाग्राम है क्या? ये किस तरह से इवॉल्व हो रहा है? हम लोग अपना अकाउंट इस पे किस तरह से ग्रो कर सकते हैं? जैसे जुबिन ने अच्छा ग्रो कर रखा है, अपना एक अकाउंट अफेक्ट हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे से। फिलहाल अभी बेसिक्स पे शुरू करते हैं कि इंस्टाग्राम है क्या, उसकी मार्केटिंग क्या है, ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे होती है, अगर हमें उस पे एड्स चलाना है तो वो हम कैसे चला सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे एक-एक करके बात करते हैं। पहले इंस्टाग्राम की थोड़ी-सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। एक ज़्यादा नहीं, मात्र 10 से सवा 10 साल पुराना एक अकाउंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है जिसको बाद में फेसबुक ने खरीद लिया था। 6 अक्टूबर 2010 को स्टार्ट हुआ था एज़ ए इमेज शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म के तौर पे। फिलहाल अभी ये बहुत ही बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बन गया है, ख़ासकर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है जब से टिकटॉक गया है। टिकटॉक के रिप्लेसमेंट के रूप में बहुत सारे ऐप आए हैं, लेकिन अब इंस्टाग्राम ने उसकी जगह ले ली है, लगभग-लगभग ले ही ली है। तो एक स्टैट्स ये कहते हैं कि पर मंथ इसको लगभग-लगभग 1 अरब लोग यूज़ करते हैं। दुनिया में छठी सबसे ज़्यादा विज़िटेड वेबसाइट है और लगभग-लगभग 50 करोड़ लोग या 500 मिलियन लोग इंस्टाग्राम स्टोरी को डेली यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टैट्स हैं, जो ये प्रूव करते हैं कि हाँ, इंस्टाग्राम जो अभी, जैसा हमने पिछले क्लास में देखा था कि ट्विटर एक बहुत पावरफुल प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन न्यू जनरेशन उस पे नहीं है। और जितने भी टीनेजर्स हैं खासकर, या ज़्यादातर लेडीज़ जो हैं, अ जो फ़ैशन में जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर जो फूड ब्लॉगर्स हैं, या फिर कहिए आपको जो ज़्यादा विज़ुअल हैं, जिनको ज़्यादा विज़ुअल कंटेंट पसंद है, वो लोग एक ट्विटर जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे ना होके बल्कि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा मौजूद है। इस कारण से इंस्टाग्राम की ग्रोथ ज़्यादा है क्योंकि वो विज़ुअल है। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि हम जितने ज़्यादा हम क्रिएटिव हो सकते हैं अपने विज़ुअल को लेके, जस्ट लाइक शॉर्ट वीडियोज़ हो गए, या आप अपनी जस्ट लाइक सेल्फिश टाइप इमेजेस हो गए, या फिर आप कोई स्टोरी बना रहे हैं अपने, आप यहाँ पे एक लॉन्गर वीडियो भी शेयर कर सकते हैं जो ट्विटर पे इतना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप लोगों को शायद पता होगा कि एक आईजीटीवी जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा, इंस्टाग्राम टीवी करके भी एक यहाँ पे ऑप्शन है, उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी आप लॉन्ग फॉर्म लगभग-लगभग 1 घंटे का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इन सभी कारणों से इंस्टाग्राम आज के दिन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। अब जैसे कि यहाँ पे सभी लोग नए हैं, मैं एक रिकमेंडेशन दूँगा कि एक-दूसरे को आपस में फ़ॉलो करें, एक-दूसरे को सपोर्ट करें। ये कैसे होगा ये भी हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं कि देखिए, मैं कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें लैपटॉप पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मोबाइल ऐप के ऊपर है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें को स्क्रीनशॉट दिखाऊँगा, और अगर आपके पास मोबाइल आपका फ्री हो, तो मैं जब बताऊँगा तो आप वो चीज़ें अपने मोबाइल पे भी साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हैं। ताकि आपको क्लियर होते जाएगा कि मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ शायद आपने पहले देखी होंगी या नहीं देखी होंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो अपडेट्स किसी एक के मोबाइल पे आता है, किसी एक के मोबाइल पे नहीं आता है। डिपेंड करता है कि आप आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं या एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा भी डिपेंड करता है कि आपका कौन-सा मॉडल है, कौन-सा ओएस है, उसके हिसाब से वो, और किस लोकेशन पे है, ये भी एक डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से आपके मोबाइल पे अपडेट्स आती रहती हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। उसके आगे बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल थोड़ा-सा मैं आपको अपना लैपटॉप के ऊपर दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। ये एक इंस्टाग्राम का मेन जो पेज है, होता है। आप लोगों ने लगभग जैसे सबने बोला कि बाकी 2 लोग जॉइन हुए हैं, वो लोग बताएँ, आप लोग इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं? जो 2 लोग अभी लास्ट में आ रहे हैं क्लास में, जसमीत और एक और कोई आए थे अभी। काव्या, हाँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि हम सब लोग ट्विटर को कैसे यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी इंस्टाग्राम है। अब इंस्टाग्राम पे भी हम उसी तरह से अपनी प्रोफ़ाइल बनाते हैं। प्रोफ़ाइल बनाना तो लगभग-लगभग सबको आता ही है, मोबाइल ऐप पे हम लोग डाउनलोड करते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के हम वहाँ पे लॉगिन करते हैं, और ये प्रोफ़ाइल हम अपने प्रोफ़ाइल बनाते हैं। यहाँ पे भी वही फंडा है जिस तरह से हमने ट्विटर में बात की थी, कि हमें अपना रेलेवेंट कीवर्ड्स एडिट प्रोफ़ाइल में जाके मोबाइल के थ्रू, वही चीज़ यहाँ पे भी है। हमें किस तरह से अपने कीवर्ड्स डालने हैं।
कीवर्ड डालने के पहले हमें ये सोचना है कि हमें अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाना क्यों है? आखिर हम क्यों बनाना चाहते हैं? क्या कारण है? हमें सिर्फ़ अपनी फ़ोटो शेयर करनी है या हमें अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है? अब जैसे आप लोग डिजिटल मार्केटर्स हैं, आप में से कुछ लोग फ़ैशन पसंद करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो उनको फूड ब्लॉगिंग पसंद होगी, कुछ लोग होंगे जो ट्रैवलर्स होंगे, जो घूमने-फिरने जाते होंगे तो वहाँ की फ़ोटोज़ डालते होंगे। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टफ पसंद होगी या हो सकता है आप में से कोई बिज़नेस ओनर होंगे तो आपको अपने बिज़नेस की चीज़ें शेयर करनी हो या कुछ होंगे सिर्फ़ ऐसे ही चलिए हमें सिर्फ़ अपना जो हम करते हैं डेली का ब्लॉग मतलब जो हम डेली करते हैं वो डालनी होगी। तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग-अलग हो सकती है। तो जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है या फिर एक चीज़ ये है कि जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटर हैं, अगर हम किसी और ब्रांड के लिए अगर हम डेवलप कर रहे हैं इंस्टाग्राम या फिर हम अपने ही लिए एक पर्सनल ब्रांड के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी है, जैसे ये मेरा आईडी है, @डिजिटल वीके ये चीज़ मैंने ट्विटर पे भी आप लोगों ने देखी होगी, यही सेम का सेम आईडी था। ये एक चीज़ आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाएँ, कोशिश कीजिए चाहे फेसबुक पेज हो आपका ट्विटर हो अ, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, इसके अलावा अगर आप स्नैपचैट यूज़ करते हैं या पिंटरेस्ट यूज़ करते हैं या कोरा यूज़ करते हैं या इसके अलावा आप अगर आपका ब्लॉग भी है, अगर आप एज़ अ ब्लॉग भी आपका कोई डॉट कॉम भी कुछ भी है, तो कोशिश कीजिए कि ये जो यूज़र नेम है, सब जगह सेम हो। उससे फ़ायदा क्या होता है कि एक भी यूज़र नेम अगर आपका जो यूज़र है या आपका जो जो आपका कंटेंट पढ़ रहा है या आपको देख रहा है या जो भी फॉलोवर है, अगर उसको आपका एक भी जगह का यूज़र नेम पता होगा, तो वो उसको सर्च करके गूगल में अगर उसको सर्च करेगा तो आपकी बाकी जितनी सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स हैं, वो भी उनको शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ, मेरा ही। अगर मैं सिर्फ सिंपली डिजिटल वीके सर्च करता हूँ सॉरी ये मेरा तो जैसे मैं ये सर्च करता हूँ तो लोगों को मेरा ट्विटर का फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, पिंटरेस्ट का, इसके अलावा और भी जहाँ की चीज़ें हैं, हर जगह का उनको प्रोफ़ाइल एक बार में ही दिख जाएगा। ये जब हम प्रोफ़ाइल बनाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए यूज़र नेम जो है आपका, ये हमेशा सब जगह सेम रखने की कोशिश कीजिए। नाम आप अपने हिसाब से डालिए, ये मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग का अपना डाल रखा है। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि आपका क्या है, आप कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड हैं या किसी बिज़नेस से रिलेटेड हैं। वेबसाइट लिंक जैसे आपको डालना है वैसे ही डाल सकते हैं, जैसे ट्विटर पे हमने डाला था। जैसे मैंने अपने यहाँ फेसबुक पेज को डाल रखा है। अब ये आता है मेन चीज़ ये बायो जो हाइलाइटेड है। जो मैंने आपको पहले बोला कि आपको अपनी निश से रिलेटेड आपने जैसे आप फूड ब्लॉगर हैं, फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, ट्रैवल से रिलेटेड है। अब जैसे मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की कंसल्टिंग भी करता हूँ। यूट्यूब एसईओ पे काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मुझे फूड मैं एक फूडी हूँ, मुझे नेचर पसंद है, मुझे घूमना पसंद है और उसके अलावा मैंने अपना ब्रांडेड हैशटैग डाल रखा है। कि अगर मान लीजिए आप लोगों ने किसी ने भी या आप जैसे अगर फ्यूचर में अपना ब्रांडेड हैशटैग भी बनाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला है हैव अ क्वेश्चन आस्क हैशटैग डिजिटल वीके मतलब आप अगर ये हैशटैग यूज़ करके आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको आंसर दूँगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि मुझे मॉनिटरिंग आसान हो जाती है। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा और मेरा हैशटैग यूज़ किया, मैं अगर इस पे क्लिक करूँगा, तो मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। हालाँकि इस पे कुछ फालतू की चीज़ें भी दिखेंगी, कुछ लोगों ने यूज़ कर रखा होगा, तो। तो एक काम कम से कम कीजिएगा, अगर आप लोग जैसे मान लीजिए खुद का जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट आजकल लगभग सब लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर जिनकी प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ नहीं होगी, कम से कम अपना प्रोफ़ाइल बनाइएगा। मुझे भी इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कीजिएगा, जिनकी प्रोफ़ाइल रेलेवेंट होगी एक्टिवेटेड होगी, मैं भी उन्हें फ़ॉलो बैक दूँगा और एक-दूसरे को भी हम लोग फ़ॉलो करते हैं, ताकि एक-दूसरे की भी हेल्प हो जाएगी। चलिए हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे।
पहले हम समझते हैं कि इंस्टाग्राम में हम लोग किस तरह से पोस्ट कर सकते हैं और पोस्ट हमें क्यों करना है इंस्टाग्राम पे। इसका एक कारण है कि इंस्टाग्राम एक बहुत ही ट्रेंडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही विजुअल होने के साथ साथ एंगेजमेंट बहुत ही तेजी से आता है। यहाँ पे लोग यहाँ पे तरह तरह के न्यू कंटेंट, न्यू टाइप ऑफ कंटेंट्स देखना पसंद करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले कुछ ज्यादा है। जैसे कि हम यहाँ पे एक ट्रेडिशनली हम इमेज या वीडियो डाल सकते हैं अपने फीड में, जैसे हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं उसी तरह हम यहाँ पे इमेज या वीडियो डाल सकते हैं। उसका फॉर्मेट होता है 1:1 जो जनरली वर्टिकल ही होता है, पहले स्क्वायर है। आजकल एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी इंस्टाग्राम बहुत तेजी से चेंज होने वाला है। हम जैसे बहुत लोग, आप लोग स्टोरी यूज करते होंगे, जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, स्टोरी हम डालते हैं इसमें, जो 24 घंटे के लिए रहती है और उस 24 घंटे के बाद वो डिसअपीयर हो जाता है। ये पहले इस तरह का फीचर आया था स्नैपचैट पे, जिसको फेसबुक ने कॉपी कर लिया। आप लोग में से कितने लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी यूज करते हैं? चलिए, स्टोरीज इनकी बहुत ही फेवरेट एक तरह की चीज है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, स्टिकर्स डाल सकते हैं, पोल कर सकते हैं, लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक टाइमर लगा सकते हैं। उसके अलावा आप अपना लोकेशन डाल सकते हैं, आपका क्या मूड है, इमेज इमोजीज डाल सकते हैं। मतलब आपके पास दुनिया भर का ऑप्शन है, स्टोरीज को आप एंगेजिंग बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई नेटिव वीडियो या इमेज नहीं है तो भी आप एक वहां पे इमेजिनरी टेक्स्ट डाल के या कोई उसी से कोई जीआईएफ डाल के आप उसको क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही एंगेजिंग है। आप उसमें हैशटैग यूज कीजिए, अगर कोई ट्रेंडिंग हैशटैग है, आप चाहे तो कोई पर्टिकुलर डे आता है उसका आप हैशटैग यूज कर सकते हैं। वो आपको एक अच्छी रीच भी देती है और आपको एक सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि आपको पता चलता है कि कितने लोगों ने देखा और किन किन लोगों ने देखा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मान लीजिए अभी न्यू अकाउंट है, 200-300 लोग ही फॉलो कर रहे हैं आपको, लेकिन कभी कभी आपने अच्छा कंटेंट बनाया और कोई बढ़िया सा हैशटैग डाल दिया जो ट्रेंडिंग है, तो बहुत सारे लोग आपको हैशटैग के माध्यम से भी देखते हैं और आप वहां से आपके पास अच्छा चांसेस होता है कि अगर आपके प्रोफाइल पे कुछ अच्छा कंटेंट हो तो कुछ लोग आपको फॉलो बैक भी कर जाते हैं। ये चीज आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो ट्राई कीजिएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। जसमीत अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पे रील्स है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग लास्ट में बात करते हैं। एक आईजीटीवी, जैसे मैंने आपने बोला, इसको हम लोग इंस्टाग्राम टीवी कहते हैं। कुछ समय पहले इंस्टाग्राम ने इसको लॉन्च किया था। जनरली इसको इन्होंने लॉन्च किया कि हम लोग लंबे लंबे वीडियो डाल सके। जनरली फेसबुक क्या है ना, यूट्यूब को कॉपी करना चाहता है कि यूट्यूब पे आप लोग जाके जो वीडियोस देखते हैं वो ना देखे, इंस्टाग्राम पे ही देखे। हालांकि उतना फेमस नहीं हुआ लेकिन फिर भी अभी चल रहा है। इसमें आप क्या है, 1 मिनट के ऊपर से लेके 60 मिनट तक की वीडियो डाल सकते हैं। तो यह भी, और वीडियो मोनेटाइज भी हो सकती है कुछ समय के बाद, इसका भी एक ऑप्शन है। फिलहाल इतना यूज में नहीं है, लेकिन आप चाहे तो अगर लंबी वीडियो जैसे डालते हैं, कभी कभी आप लोगों को जैसे अपना कोई ब्रांड प्रमोट करना है और उसमें कोई वीडियोज है जैसे लंबे 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की हो जाती है। आपने देखा होगा अगर कभी आप स्टोरी में आप डालोगे ना तो वो 2, 3, 4, 5 पार्ट में टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है और अलग अलग बन जाती है। रील्स में आप ट्राई करोगे तो होता ही नहीं है, क्योंकि 30 सेकंड से ज्यादा का वीडियो आप नहीं डाल सकते। आईजीटीवी में आप आराम से 2 मिनट, 3 मिनट की वीडियो डाल के आप उसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास लाइव जाने का ऑप्शन है, जैसे आप फेसबुक पे लाइव जाते हो, यूट्यूब पे लाइव जाते हो, उसी तरह से यहाँ से भी आप जाके अपनी लाइव वीडियो शेयर कर सकते हो और लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, अपनी फॉलोइंग बढ़ा सकते हो, एक 1-to-1 कनेक्शन बना सकते हो। उसके बाद एक शॉपिंग का पोस्ट है, जो लोग सामान बेचते हैं, ये चीजें अभी लॉन्च हो गई है। हर प्रोफाइल पे एक्टिव नहीं है, बहुत सारी प्रोफाइल पे एक्टिव हो चुकी हैं। जहाँ से भी आप शॉपिंग का है उसमें शॉपेबल बटन होता है, आपको अपना एक पेज सेटअप करना पड़ता है शॉपिंग के लिए। आपको वो ऑप्शन देता है इंस्टाग्राम, जहाँ पे जाके आप अपना स्टोर कनेक्ट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। जब आप चाहें, इस तरह से पूरी सेटिंग होने के बाद हम लोग अपनी वहाँ पे शॉपिंग का टैग लगा हुआ आता है, जिसपे अगर वहाँ पे यूजर क्लिक करेगा
तो डायरेक्ट उसका प्राइस पता होता है और वहाँ से वो क्लिक करके उसे खरीद भी सकता है। उसके बाद आता है एक ब्रांडेड टैग करके आता है, जिसमें है कि ब्रांडेड टैग में जब आप स्टोरीज में या पोस्ट में अगर शेयर करते हैं, तो वहाँ ब्रांडेड टैग का ऑप्शन आता है कि आप किसी के लिए, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैंने आपको ट्विटर पे समझाई थी कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम किसी के लिए बेच रहे थे। यहाँ पे ट्विटर आपको ऑप्शन देता है कि आप उसको टैग कर सके कि आप किसी का ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं। ये यूरोप में एक डाटा प्राइवेसी का लॉ आया, उसके बाद इन्होंने मैंडेटरी किया है कि आपको जो है, और यूएस का भी जो एफसीसी डिपार्टमेंट है, वो भी एक लॉ बना के इसको मैंडेट करता है कि आपको, अगर आप किसी का पैसे लेके प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको ये टैग देना ज़रूरी होता है। उसके अलावा एक टाइप फीचर होता है स्वाइप अप फीचर, स्टोरेज में आता है। जब आपके 10,000 फॉलोवर्स हो जाते हैं, तो आपने बहुत सारे स्टोरेज में देखा होगा कि स्वाइप अप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कितने लोगों ने देखा है स्टोरी में स्वाइप अप फीचर? किसी दूसरे का ऐड, आपका खुद का नहीं, लेकिन किसी दूसरे का आपने देखा होगा, ऐड आता होगा या कुछ स्वाइप अप आपने देखा है। और बाकी लोगों ने? हाँ, डेली देखते हैं। हाँ, आजकल ऐड में तो बहुत सारे आते हैं, और जिनके 10,000 से फॉलोवर ऊपर हो चुके होते हैं, बहुत लोग अपने ब्लॉग पोस्ट शेयर करते हैं या कुछ और चीज़ शेयर करते हैं, तो वहाँ पे वो डाल देते हैं स्वाइप अप, टू नो मोर के बदले स्वाइप अप। तो जब आपका पर्सनल अकाउंट पे भी अगर 10,000 के फॉलोवर्स हो जाएँगे, तो आपको भी ये फीचर अवेलेबल हो जाएगा। अब इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, कुछ चीज़ें मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वो मोबाइल ऐप पे ही दिख सकती है। चलिए कोशिश करते हैं जितनी चीज़ें दिखा पाऊँ। देखिए, मैंने पहले पोस्ट के बारे में बात की थी। ये इस तरह से जैसे हम पोस्ट डालते हैं, वीडियोज़, ये वीडियोज़ है। अब यहाँ पे आप आराम से 60 सेकंड तक की वीडियोज़ इसमें आराम से डाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे है, इमेजेज़ हैं, ये पहला टाइप है। अभी दूसरा जिसके बारे में हमने बात नहीं की, रील्स। मैंने आज तक मात्र 3 ही रील्स डाले हैं। कोई ख लेकिन आप जब दूसरे किसी सेलिब्रिटीज़ के या और जो इसका रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, उन पे देखेंगे तो ये जैसे मेरे पे दिखा रहा है मात्र 215 व्यूज़ हैं, 165 व्यूज़ है, और एक मैंने पहला डाला था उस पे 153 व्यूज़ आए थे। ये मैं कहीं जा रहा था और उसके व्यूज़, मतलब ऐसी वीडियो डाला था बना के। इसके हाँ, इसके ऑप्शन है कि आप 15 सेकंड या 30 सेकंड का रील्स डाल सकते हैं। ये सिंपली टिकटॉक का कॉपी है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा। अब जब इसका रेगुलर यूज़ करेंगे और सही ढंग से इसमें अगर हैशटैग्स और आपकी वीडियोज़ अगर क्या ट्रेंडिंग क्या या आई कैचिंग होगी, तो आराम से जिस तरह से टिकटॉक्स में व्यूज़ आते थे, उस तरह से यहाँ पे भी व्यूज़ आते हैं। लोगों के हज़ारों से लेके लाखों तक के व्यूज़ आते हैं, और इसी के बदौलत आज के जगत में इंस्टाग्राम अकाउंट्स ग्रो भी कर रहे हैं। और एक चीज़ अब ये है कि इंस्टाग्राम एक नया आपको फीड लेके आने वाला है कुछ दिन में ही, जिसको वो टेस्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हमने जैसे अभी फीड दिखाया कि जहाँ पे हम इमेजेस पोस्ट करते हैं, इमेजेस के बदले वो रील्स या स्टोरी का ही फीड पहला, मतलब उनका मेन फीड हो जाएगा। इमेजेस हट जाएँगी, जस्ट लाइक टिकटॉक के जैसे वो फीड बनने वाला है। तो अगर आप लोग वीडियोज़ पे नहीं काम करते, अगर आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना हो, और अगर आपको देखना है कि आप किस तरह से अकाउंट ग्रो कर सकते हैं या अपने किसी क्लाइंट के लिए, तो आप वीडियोज़ पे काम करना शुरू कर दीजिए, शॉर्ट वीडियोज़ पे। अपने ब्रांडेड या कुछ भी, 15 सेकंड की वीडियोज़ हो या 30 सेकंड की वीडियो, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत जल्दी अभी ये नया फीड लेके आने वाला है, जहाँ पे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियोज़ को प्रायोरिटी देने वाला है, जस्ट लाइक टिकटॉक। यहाँ पे आप स्वाइप अप करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो पे जाएँगे, स्वाइप डाउन करेंगे तो वापस पहली वाली वीडियो पे आ जाएँगे। जिन लोगों ने भी टिकटॉक यूज़ किया होगा आप लोग में से, उनको पता होगा कि ये इस तरह का फीचर टिकटॉक पे था। सेम टू सेम कॉपी ये यहाँ पे भी करने वाले हैं। अब ये इस पे हम कैसे ग्रो करें? आईजीटीवी पे जैसे मैंने बात की, मैंने नहीं किया है यहाँ पे। ये देखिए, वीडियोज़ मस्ट बी 1 टू 60 मिनट लॉन्ग। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप यूट्यूब की कोई आपकी वीडियोज़ है, आप उसको यहाँ पे भी अपलोड करके प्रमोट कर सकते हैं। या कोई आपका वेबिनार है, वो भी आप यहाँ पे अपलोड करके प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, ये सेव्ड का सेक्शन है, जैसे आप किसी पोस्ट को, दूसरे की किसी भी पोस्ट को आप, मान लीजिए हम सर्च करते हैं एसईओ,
जैसे ये है, उसी की भी पोस्ट है। ये हम जब यहाँ पे इस पे ये बटन जो है ना, सेव का बटन होता है, अगर इसको हम क्लिक करेंगे सेव पे, ये हमारे प्रोफाइल में जाके सेव हो चुका होता है। और ये ऑप्शन जो सेव्ड है, यहाँ से आप जाके वापस कभी भी उसको चेक कर सकते हैं। उसके बगल में ये टैग का ऑप्शन आपको दिखेगा। जिन लोगों ने आपको टैग किया होगा, ये आप कभी भी जाके चेक कर सकते हैं कि किस-किस पोस्ट पे आप टैग हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे स्टोरीज पोस्ट करते हैं, रील्स है, कैसे पोस्ट करते हैं वो मैं यहाँ से आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो ऐप का है। तो अगर आप सबका मोबाइल फ्री है तो मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर किसी को ना पता हो। कितने लोग मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं अभी इंस्टाग्राम? चलिए साक्षी कर सकती हैं और बाकी लोग? प्रिया कर सकते हैं। चलिए लगभग सभी लोग कर सकते हैं। तो चलिए एक बार अपना-अपना इंस्टाग्राम खोलते हैं मोबाइल पे। जब सबका हो जाए तो बताइएगा। जब आप लोग अपना इंस्टाग्राम खोल लेंगे, तो ऊपर में देखेंगे एक प्लस का साइन है। इंस्टाग्राम लिखा हुआ होगा बीच में, उसके बगल में प्लस का साइन है। उस प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे, तो आप देखते हैं सबसे नीचे बॉटम में देखिएगा, वहाँ पे लिखा होगा पोस्ट, स्टोरी, रील या लाइव। दिख रहा है सभी लोगों को? तो देखिए पोस्ट में जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई भी अपना इमेज या वीडियो जो आपके मोबाइल पे जो भी सेव्ड है, आप उसको डाल सकते हैं। उसको जस्ट आप स्क्रॉल करेंगे थोड़ा-सा साइड में तो स्टोरी का ऑप्शन आपको दिखेगा। ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है, कैमरा आपका अपना ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। चाहे तो आप सामने की या अपने सेल्फी टाइप की आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको फ़ोटो नहीं क्लिक करना है तो नीचे में आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन होता है अपने मोबाइल से कुछ अपलोड करने का। वो भी आपको अगर नहीं करना है, तो ऊपर में आप साइड में देखेंगे डबल ए करके लिखा हुआ होता है। सब लोगों को दिख रहा है? जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ तक पहुँच गए आप लोग? स्टोरी के सेक्शन में डबल ए करके ऊपर में लिख रहा हुआ दिख रहा होगा। तो वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। नीचे में देखेंगे तो आपके पास कलर चेंज करने का ऑप्शन है। गोल्ड कलर का एक बटन होगा जिसमें कलर्स आ रहे होंगे। उस पे आप क्लिक करेंगे तो कलर्स चेंज हो सकते हैं। यहाँ ऊपर में अगर उसी में आप देखेंगे तो ऊपर में एक इमोजी टाइप का बना होगा। उस इमोजी पे आप क्लिक कीजिए। देखिए आपके पास कितने तरह के ऑप्शन आते हैं। इमोजीज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ आप अपना लोकेशन, किसी को मेंशन कर सकते हैं, हैशटैग डाल सकते हैं, जीआईएफ डाल सकते हैं, म्यूज़िक डाल सकते हैं, पोल डाल सकते हैं, कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं, काउंटडाउन टाइमर डाल सकते हैं। एक आपने स्लाइडर देखा होगा जिसमें इमोजीज़ बनी है, दोनों आँखों में हार्ट का सिंबल है। मतलब आप कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं या कुछ आपने कोई नया चीज़ प्रोडक्ट खरीदा या कोई अपने खाने की चीज़ है उसमें डाली और आप लोगों से पूछ सकते हैं कि आपको कितना पसंद आ रहा है। उसके बाद आपको क्विज़ेज़ का ऑप्शन है। उसके अलावा तरह-तरह के स्टिकर्स हैं, तरह-तरह की इमोजीज़ है। तो आप अपनी स्टोरी को ये आपकी क्रिएटिविटी आप कितना तेज़ बनाना चाहें, कितना मतलब उसको बढ़िया कर सकते हैं। और ऊपर से है कि किस तरह का आपका मूड है या आपका किस तरह का चीज़ें आप प्रमोट करना चाहते हो उसके हिसाब से। जैसे फूड ब्लॉगर्स है तो वो ब्राइट कलर यूज़ कर सकते हैं। फैशन इन्फ्लुएंसर है तो वो ब्राइट कलर यूज़ कर सकते हैं या फिर सीज़न के हिसाब से कहीं भी ब्राइट कलर शो करना है या फिर डल कलर शो करना है या फिर पेस्टल कलर बोलते हैं, पेस्टल कलर्स यूज़ करना है, उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आइएगा जहाँ स्टोरी था, उसके बगल में आप क्लिक कीजिएगा, तो रील करके एक ऑप्शन आता है। ये भी जस्ट लाइक स्टोरी है लेकिन अब ये ट्रू कॉपी टिकटॉक है। यहाँ पे ऊपर में आप रील्स पे सब लोग आ गए? और बाकी लोग?
देखिए रील्स पे आए तो इसमें भी सेम फॉर्मेट वैसी है कि आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ऊपर में एक चीज आप देखिएगा, साइड बार में 15 लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो 30 आ जाएगा। मतलब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं रील्स में, या तो आप 15 सेकंड की वीडियो अपलोड कीजिए या 30 सेकंड की वीडियो अपलोड कीजिए, आपके ऊपर है। उसके बाद उसी के नीचे म्यूजिक का ऑप्शन है, आप जितने तरह की म्यूजिक इसमें सर्च कर सकते हैं, सर्च कीजिए, अपलोड कीजिए। एक इसमें चीज है कि फेसबुक में जितना म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा, जितनी ज्यादा म्यूजिक लाइब्रेरी मिलेगी, उतनी बड़ी म्यूजिक लाइब्रेरी अभी इंस्टाग्राम की नहीं है। जैसे कुछ मेरे फेवरेट सॉन्ग्स है, जैसे बीटीएस के सॉन्ग है या शेप ऑफ यू है, यहाँ नहीं मिलते हैं, फेसबुक में मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद इसमें आप नीचे देखेंगे ना, यहाँ पे इसको स्लो मोशन और या हाइपर लैप्स करने का भी ऑप्शन है, 0.3x, 0.5x, 1x, 2x, 3x। आप इसकी स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं। उसके नीचे फिर एक इमोजीज का ऑप्शन है, जिसको आप क्लिक करिएगा तो इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। फिर उसके नीचे टाइमर्स है, आप उसको टाइमर्स अपने हिसाब से कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी लंबी क्लिप चाहिए, नहीं चाहिए। वही ऑप्शन आप जब म्यूजिक भी अपलोड करेंगे ना, आप लोग इसको एक्सप्लोर करके देखिएगा, भले आप इसको अपलोड करें या ना करें, आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। इसमें बहुत तरह का ऑप्शन है जो आपको ना आपका ब्रांड या आप जिसके लिए भी काम करते हैं उसको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। ट्विटर पे आपने किया नहीं किया, इंस्टाग्राम पे जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर का भी अभी इसमें लंबा चलने वाला है। ट्विटर तो चलिए स्लो डाउन हो जाएगा, लेकिन इंस्टाग्राम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा पिलर है जो आपको यूज करना पड़ेगा। फेसबुक पे हम लोगों को पता है कि उतनी एंगेजमेंट नहीं आती है, लेकिन एड्स से आते हैं। इंस्टाग्राम पे अभी भी चांसेस है कि आप ऑर्गेनिक ग्रो कर सकते हैं। फेसबुक में ऑर्गेनिक ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है, इंस्टाग्राम में बहुत सारे न्यू फीचर्स आ रहे हैं, आप ऑर्गेनिक ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स है, आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, देखिएगा। बहुत सारी चीजें हैं, आप हर एक के मोबाइल पे अलग अलग होगी। क्या है कि नए नए फीचर्स आते रहते हैं, किसी पे पहले आएगा, किसी पे बाद में आएगा। चलिए इसी पे आते हैं हम नीचे। रील्स के बगल में ही जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा, दिख रहा है आप सबके मोबाइल पे? साक्षी को दिख रहा है, प्रिया, अली, जबिन, जसमीत, अच्छा पूजा को दिख रहा है। चलिए, ये लाइव का ऑप्शन है, यहाँ से आप लाइव जा सकते हैं। उसमें आप जब यहाँ पे साइड बार होगा, आप देखिएगा 3-4 कलर बार होंगे, उस पर आप क्लिक कीजिए, आपको कुछ दिखेगा जो मैंने अभी बताया था। क्या दिख रहा है वो आप टाइप कीजिए। उसके नीचे भी कुछ दिख रहा होगा जो मैंने अभी आपको बताया। नहीं नहीं, वो चीज नहीं। टैग बिजनेस पार्टनर दिख रहा है आप लोगों को? ब्रांडेड कंटेंट, एडेड टाइटल के नीचे। आप गलत जगह है काव्या, आप लाइव में हैं। लाइव नीचे रील्स के बगल में लाइव होगा, स्लाइड कीजिए। ठीक है, ऊपर में यहाँ पे आपको 3-4 बटन दिख रहे होंगे साइड में, आपके मोबाइल के राइट साइड में, जिसपे आप डिटेल्स है उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, वो लिखा होगा लेट पीपल नो उसके। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या गड़बड़ है। रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ, मैं समझ गया, मेरी भी गलती है, मैंने आपको नहीं बताया। अभी क्यों नहीं दिख रहा मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों की मेरे ख्याल से 99% लोगों की ये प्रोफाइल पर्सनल प्रोफाइल होगी। ठीक है, पर्सनल प्रोफाइल है, बिल्कुल हाँ सही है। चलिए, मेरी पर्सनल प्रोफाइल नहीं है, मेरी बिजनेस प्रोफाइल है। मेरी बिजनेस प्रोफाइल है, तो इस कारण जब मैं वहां पे जाता हूँ तो एड ए टाइटल, और जैसे आपने बोला कि लेट पीपल नो व्हाट योर वीडियो विल बी अबाउट, के बीच में लिखा हुआ है टैग बिजनेस पार्टनर। ठीक है, ये जब आप अपना बिजनेस प्रोफाइल करते हैं, क्रिएट करेंगे, उस कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और उसका क्या फायदा है क्या नहीं फायदा है वो भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो वहां पे वो बीच में लिखा आता है टैग बिजनेस पार्टनर, और वो आप लोग भी देख सकेंगे जब आप लोग अपना बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट करेंगे। ये ऑप्शन क्या है कि जब मैंने बताया कि हम किसी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन करते हैं, या हम मान लीजिए हमने अ, कोई केक शॉप है, या फिर कोई शू शॉप है, या कोई मोबाइल का शॉप है, ठीक है, हमने उसका प्रोडक्ट जो है प्रमोट कर रहे हैं,
कि हाँ, इस शॉप का ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने यहाँ से खरीदा और मैं इनको रिकमेंड करता हूँ। तो आप जब उनको टैग करते हैं ना, आप उनसे पैसे लें या ना लें, जब आप उसको टैग करते हैं तो इंस्टाग्राम बोलता है कि क्या ये ब्रांडेड कंटेंट है? अगर हाँ, तो आप ब्रांडेड पार्टनर को टैग कीजिए। पहले भी आप टैग कर सकते थे, लेकिन जब नियम कायदा कानून इतना सख्त नहीं था यूएस में और यूरोप में, तो उसको ऐसे ही जाने देते थे और पैसे का ट्रांज़ैक्शन होता था। लेकिन जब से ये नियम उन्होंने लागू किया है कि आप इसको क्लियर कीजिए, क्या ये ब्रांडेड मतलब पेड है? ताकि लोगों को पता चले कि कोई चीज़ लोग पैसे लेके प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को लगा कि भाई जैसे लास्ट क्लास में किसी ने पूछा कि आपको कैसे पता कि राहुल का ट्वीट जो है नेचुरल है? मुझे तो नेचुरल लगा, आप में से किसी ने कहा था, मैं नाम भूल जाता हूँ इसके लिए सॉरी। कि अब ये चीज़ ट्विटर पे अभी लागू नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो पैसे लेके ट्वीट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक तरह से लागू कर दिया, फिर भी अभी कुछ लोग मिसयूज़ करते हैं, नहीं उसको टैग करते हैं ब्रांडेड कंटेंट में। लेकिन मोस्टली आजकल क्या है वो टैग हो जाता है कि हाँ, मैं किसी का ब्रांड प्रमोट कर रहा हूँ। चाहे मैं सैमसंग का करूँ, चाहे मैं अपने बगल की किसी दुकान का करूँ, अगर मैं उसमें कर रहा हूँ, तो अगर मैं जैसे ही टैग होता है ब्रांडेड कंटेंट के तौर पे वो आ जाता है। चलिए वो कैसे आता है हम बाद में देखेंगे अभी। अभी ऐप पे मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ, वो अभी दिखेगा नहीं। लेकिन चलिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। आप अपने ऐप पे ही है, अपने प्रोफ़ाइल पिक्चर जो नीचे में होगा, जहाँ से आप सेटिंग्स में जाते हैं, उसमें आइए। सारे लोग सेटिंग्स पे जब पहुँच जाएँगे तो यस लिखिएगा। सेटिंग्स में आते हैं तो आपको अपना वहाँ पे ऊपर से लिखा हुआ होगा नोटिफ़िकेशन और प्राइवेसी अकाउंट, अकाउंट जहाँ लिखा हुआ है अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। और जब अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो नीचे लिखा हुआ होगा स्विच अकाउंट टाइप या स्विच टू बिज़नेस अकाउंट। वो चीज़ मैं आपको शायद यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, कोशिश करता हूँ सेटिंग्स। यहाँ से पॉसिबल नहीं है शायद। वहाँ पे आपको ऑप्शन जब दिख रहा है कि आप स्विच टू बिज़नेस अकाउंट या स्विच अकाउंट टाइप, हाँ, तो आप उसको प्रोफ़ेशनल अकाउंट पे स्विच करके देखिए। उसके बाद आप बहुत सारे ऑप्शन देख पाएँगे। वहाँ आपको ईमेल या और भी कुछ डिटेल्स माँगेंगे, जितना आप देना चाहें उतना दीजिए, नहीं देना चाहें नहीं दीजिए। अगर अभी नहीं तो क्लास के बाद आप इसको प्रॉपर्ली सेटअप कर सकते हैं। मैं दिखाऊँगा इसका क्या फ़ायदा है। अभी इसको सेटअप करने में अगर समय लगता है तो अभी छोड़ दीजिएगा। क्लास के बाद आप लोग पता है कि कहाँ तक सेटिंग पे पहुँच के कैसे चेंज करना है, वो क्लास के बाद आप चेंज कीजिएगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। सब लोगों को ऑप्शन मिल गया ना, कहाँ पे है? येस, नो बता दीजिए सारे लोग चैट बॉक्स में। चलिए बहुत अच्छा। हम आते हैं वापस अपने स्लाइड पे, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं हम। देखिए, उसका फ़ायदा क्या है मैं आपको एक चीज़ में 1 मिनट दिखाई देता हूँ, उसके बाद हम आगे अपना डिस्कस करते हैं। कुछ फ़ोटोज़ पे आते हैं। देखिए, जब आप प्रोफ़ेशनल पे शिफ्ट कर जाएँगे, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है अपने मोबाइल का, ठीक है? तो ये ऐसे ऊपर में लिखा हुआ दिखेगा व्यू प्रोफ़ेशनल डैशबोर्ड। जब आपका अपना बिज़नेस प्रोफ़ाइल में आप लोग माइग्रेट कर जाएँगे, कन्वर्ट कर जाएँगे पर्सनल से, तो ये वो बोलेगा कि व्यू प्रोफ़ेशनल डैशबोर्ड। ये आपके पास एक्स्ट्रा एनालिटिक्स आ जाता है। इसका क्या फ़ायदा होता है, ये देखिए। जब आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर, इस तरह से ये आपको दिखाता है। ये आपका हर दिन का आपका क्या है, ग्रोथ है, कितना ग्रोथ हुआ, कितना ग्रोथ नहीं हुआ, किस दिन कितना व्यूज़ आया, कहाँ पे किस देश से आपको कहाँ से लोग आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितने परसेंट मेल हैं, कितने परसेंट फीमेल हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, मतलब वो कम एज ग्रुप में है या 16 मतलब शायद 18 से 34 25 है, फिर 25 से 34 है, 34 से 44 है, इस तरह का एज ग्रुप उनका डिफाइंड होता है। तो इससे आपको क्या जैसे आप कोई फैशन की चीज़ बेच रहे हैं, आप किसी यंग जनरेशन के लिए टी-शर्ट्स बेच रहे हैं,
हाँ, जसमीत आपका पास होगा तो आपने देखा होगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, इससे आपको क्या है ना पता चलती है कि हमें अपना कंटेंट, पहली बात तो मेरा कंटेंट देख कौन रहा है और हमें जिन लोगों को अपना कंटेंट दिखाना है, क्या वो लोग मेरा कंटेंट देख रहे हैं? यहाँ से ये चीज़ें आपको पता चलती है। जैसे एक और पिक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ओवरव्यू में मुझे पता चलता है कि हाँ, मैंने जो अपना पोस्ट डाला वो 872 लोगों के पास पहुँचा है। ये बहुत ज़्यादा हो सकता है जब आप रेगुलर रहेंगे। मेरे द्वारा ये रेगुलर रहेंगे, मैं 2 साल से एक्टिव नहीं हूँ फिर इंस्टाग्राम पे इतना। कभी-कभार होता हूँ तो कुछ लोग को पास पहुँचता नहीं पहुँचता, लेकिन जब अगर आप रेगुलर रहेंगे, तो यहाँ आप हज़ारों हज़ार में होंगे। जैसे जुबिन फैक्टुआ यूज़ कर रहे हैं तो शायद यहाँ पे ये ओवरव्यू में बहुत ज़्यादा दिखेगा। कोशिश करेंगे वो भी देखने की बाद में। अभी इतने फॉलोवर्स हैं, मेरे अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में मतलब ये कितने 30 दिनों का दिखा रहा है, 30 दिनों में मैंने 8 पोस्ट डाले हैं। उसके अलावा आप जब इस योर ऑडियंस पे क्लिक कीजिएगा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो वो आपको बताएगा कि आपके जो फॉलोवर्स हैं किस देश से हैं। कौन से टॉप देश है, कौन से टॉप शहर हैं, कितने परसेंट फीमेल मेल हैं, सारी चीज़ें वो वहाँ पे आपको बताएगा। तो आपको बहुत फ़ायदेमंद है और ये सारी की सारी चीज़ें फ्री में हैं। आपके लिए को इसके लिए कुछ पैसा नहीं देना है, बस वही एक सेटिंग जाके चेंज करना है जो मैंने आपको बताया, पर्सनल से प्रोफेशनल में जाना है। कुछ चीज़ें चेंज नहीं होगी, बस सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, आपको एडिशनल बटन्स मिल जाएँगे और आप इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं। चलिए हम वापस आते हैं स्लाइड पे अब। हाँ, आप करो। अगर शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट शेयर करो। हम लोग क्लास को दिखाएँगे। अब आता है कि हम लोग इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे करें? यहाँ पे 1-2 लोगों को छोड़ दें तो शायद सभी लोगों के अकाउंट न्यू हैं। ठीक है? तो हम सबसे पहली बात तो अब ग्रो कैसे करना है? हमें इसके ऊपर सबसे बेसिक चीज़ है कि हमें अकाउंट क्यों बनाना है? जो मैंने पहले भी कहा। अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि आपने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया है तो क्यों बनाया है? आप में से कोई अगर जवाब देना चाहे, अनम्यूट भी कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। या पहले जुबिन से बात करते हैं, जुबिन का अकाउंट बड़ा है, तो जुबिन जुबिन से बात करते हैं कि अकाउंट क्यों बनाया? क्या सोच के बनाया? फिर बाकी लोग भी अगर बताना चाहें तो। सर मैंने अकाउंट लेट से बनाया था। पहले मैंने वेबसाइट बनाई थी अपनी, ठीक है? तो उसी उसके बेसिस पे मैंने फिर अकाउंट भी बनाया हुँ, हुँ। एंड देखा इंस्टाग्राम पे ग्रोथ करना रिलेटिवली इजी है कंप्यूटर कंपेयर टू वेबसाइट। बाकी सारे जितने भी हैं। हाँ, जितने मीडियम है, क्योंकि इस पे हैशटैग एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। हाँ, आप हैशटैग की मदद से बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं इस पे। बिल्कुल। हाँ, तो वही मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ किया था, लाइक 15 समथिंग हैशटैग ये सब यूज़ कर करके। हुँ। तो अभी ग्रो हो गया अच्छा खासा। अभी रेगुलर के फॉलोअर्स भी बढ़ते रहते हैं एंड इनसाइट्स विनसाइट्स भी अच्छे हैं। आपको सेंड कर दिया है मैंने सर, डीएम कर दिया अच्छा, है। इंस्टाग्राम पे किया है क्या? हाँ, इंस्टाग्राम पे किया आपको, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है। तो मैं क्लास के साथ शेयर कर सकता हूँ क्या? हाँ, नो इश्यूज। चलो ठीक है। अच्छा, और बाकी कोई लोग शेयर करना चाहें अपना? कि अगर वो मान लीजिए आपने ग्रो नहीं भी किया है, आपका अकाउंट बड़ा नहीं है, मान लीजिए आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्यों करना चाहते हैं? इंस्टाग्राम पे क्यों आना चाहते हैं? और किस निश में आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं? अगर कोई भी बताना चाहे। कुछ भी, हेजिटेशन नहीं, बस यहाँ पे हम लोग 5 से 7 लोग ही तो हैं आपस में। कोई भी अगर बोलना चाहे। चलिए ठीक है, हम लोग आगे इस पे बात करते हैं कि हमें अपना ग्रो करना कैसे है अकाउंट। हमें जब भी पहली बात तो है कि एक चीज़ हमें सोचना पड़ेगा कि जैसे हम अगर बनाना चाहते हैं अपना अकाउंट और हम मान लीजिए हमें पसंद है फूड से रिलेटेड स्टफ पसंद है, डिजिटल मार्केटिंग स्टफ रिलेटेड पसंद है, हमारा ट्रैवल से भी रिलेटेड चीज़ें पसंद हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पसंद हैं और हम सारी चीज़ें अकाउंट पे शेयर करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि कुछ दिन तो कुछ लोग आपको शेयर करते हैं लेकिन फिर एंगेजमेंट आना बंद हो जाती है। कारण क्यों? क्योंकि आपको हर तरह के लोग जो आ रहे हैं, उनको एक चीज़ आपको कंसिस्टेंसी उनको नहीं मिलेगी। कुछ लोग होंगे जो आपको सिर्फ फूड वीडियो देखने आते होंगे, तो उनको आपकी डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट या ट्रैवल रिलेटेड पोस्ट पसंद नहीं आएँगी। वैसी बाकी सारी चीज़ें हैं। तो जब भी आपको ग्रो होना है या आपको सिर्फ अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, तो पर्सनल ब्रांड भी एक चीज़ होती है कि आपको किस चीज़ में क्रिएट करना है। पर्सनल ब्रांड है कि आपको सेलिब्रिटी बनना है, तो सेलिब्रिटी भी बहुत टाइप के होते हैं।
जो इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी जिसे हम कहते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, कुछ लोग हैं कि जिनको डांस करना पसंद है, तो आप डांस निश में हैं। कुछ गेमर्स होते हैं जिनको गेम रिलेटेड निश में होते हैं। कुछ फूड ब्लॉगर्स हैं, कुछ ट्रैवल रिलेटेड है, कुछ फैशन से रिलेटेड है। फैशन में भी बहुत टाइप के, कुछ कपड़े प्रमोट कर रहे होते हैं, कुछ मेकअप से रिलेटेड सामान प्रमोट कर रहे होते हैं। उसके अलावा आप कुछ ज्वेलरी प्रमोट कर रहे होते हैं। आप जब देखेंगे ना कि तीनों चीज़ें ये कोई प्रमोट कर रहा होता है, तो वो जनरली ज़्यादा ग्रो नहीं करता है। तीनों में अलग-अलग कोई अगर प्रमोट कर रहा होता है, तो उसके अकाउंट आप जाके चेक करेंगे, तो वो ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो एक माइक्रो निश, फैशन जैसे एक निश हो गया, लेकिन फैशन में बहुत तरह की चीज़ें हैं। उसमें हम माइक्रो निश में आ रहा है कि ज्वेलरी से रिलेटेड हो गई, कपड़े से रिलेटेड हो गए, मेकअप से रिलेटेड हो गए। उसमें कुछ लोग होते हैं कि फिर आपको पावर ड्रेसिंग से रिलेटेड टिप्स देते हैं। तो इसको आपको चुनना पड़ेगा। अगर इसमें जैसे हम लोग यहाँ पे सारे लोग डिजिटल मार्केटर्स हैं। अब हमें है कि भई हमें अपना डिजिटल मार्केटिंग पे लोगों को बताना है और हमको अपना पर्सनल ब्रांड उसी पे बनाना है। मैंने वही सोच के शुरू किया था, लेकिन फिर मैं 2 साल से 2.5 साल से एक्टिव नहीं रहा, तो मेरा अकाउंट जो एक समय में 5 साढ़े 5,000 फॉलोवर्स पे था, अभी घट के आ गया है, नीचे आ गया है। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको अपना ब्रांड वहाँ क्रिएट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, क्या वो कंटेंट लोग सर्च करते हैं? क्या वो कंटेंट ऐसा है कि जो उनको हर अकाउंट में मिल रहा है, या आप कुछ यूनिक जानकारियाँ लेके आ रहे हैं? आखिर लोग आपको फॉलो क्यों करेंगे अगर वही चीज़ वो 10 जगह 5 जगह देख रहे हैं? आपको वो सारी चीज़ें क्रिएट करने पड़ेंगी। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जब भी कहीं भी ग्रो करते हैं या कहीं भी कनेक्ट करते हैं, आपने देखे होंगे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप मूवीज़ देखने जाते हैं। बहुत सारी मूवीज़ होती हैं कि जो एकदम रीमेक पे रीमेक बन रही होती है, सेम स्टोरी होती है। लेकिन आपको कोई वही स्टोरी किसी एक मूवी की पसंद आ जाती है, किसी की नहीं पसंद आती है। क्यों? कि जो स्टोरी टेलिंग है, उसको बताने का तरीका है, आपको पसंद आता है, किसी दूसरे का नहीं पसंद आता है। तो वही चीज़ है कि आपकी पर्सनल स्टोरी जब आप उसके साथ ऐड करते हैं, पर्सनल स्टोरी में आप क्या ऐड कर सकते हैं? जैसे कोई एग्ज़ाम्पल आप लोग कुछ देना चाहें, किसी को कुछ समझ में आता है कि किस तरह से आप अपनी पर्सनल स्टोरी ऐड कर सकते हैं? कोई भी? अच्छा, जो अभी बताया जा रहा है वो सब दिमाग से ऊपर जा रहा है या कुछ समझ में आ रहा है? या बोरिंग हो रहा है? यस, नो कुछ भी? सारे लोग सो गए लगता है। ये तो 2 लोग ही बोल रहे हैं, बाकी 5 लोग, 5-6। अरे सब समझ में आ रहा है, ये भी गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर्सनल स्टोरी में जैसे डाल सकते हैं, मेरी पर्सनल स्टोरी क्या है कि मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करके मैंने जहाज बनाने की कंपनी में काम किया। मैंने 3 साल जहाज बनाए। जहाज बनाने के बाद अब मुझे लगा कि मैं यहाँ से अलावा मैं आईटी सेक्टर में काम कर सकता हूँ। उसमें डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हो रही थी, बूम हो रही थी। ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट्स का बहुत काम होता था। मैं और मेरे फ्रेंड ने वहाँ से हम लोगों ने शुरू की अपनी जर्नी। उसके बाद हम लोगों ने फिर एजुकेशन नीश में काम किया, एजुकेशन कंसल्टेंसी में काम किया। उसके बाद हम लोग एजेंसी डेवलप करना चाहते थे अपनी, लेकिन नहीं हो पाया। हम लोग अलग-अलग हो गए, फिर हम लोगों ने अपना अलग-अलग फ्रीलांसर काम किया। इसी तरह आपकी भी कुछ-कुछ स्टोरीज़ होती है कि आपकी स्ट्रगल क्या है, आप कहाँ से आते हैं, आपने क्या अचीव किया, क्या आपके फेल्योर्स हैं, फेल्योर्स भी आप शेयर करें। कि हर कोई फेल होता ही है लाइफ में, उसमें कोई शर्म की बात नहीं। ये जब आप स्टोरी शेयर करते हैं ना, तो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। और जब आप इन चीज़ों को आप दिखाते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो लोग एक तरह से आपके साथ जुड़ जाते हैं और आपका कंटेंट जो है ना ज़्यादा क्लिक करता है। ये चीज़ें आपने देखी होंगी, जैसे ऑप्शन के लिए देखिए बताते हैं, एक संदीप माहेश्वरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके मोटिवेशनल वीडियोज़ बहुत चलते हैं। बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं, लेकिन उनकी मोटिवेशनल वीडियोज़ पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। क्यों? क्योंकि उन एक तो उनका कनेक्ट करने का स्टाइल, जो वो चीज़ें बोलते हैं, बहुत लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, ज़्यादातर टीनेजर जितने भी हैं, उनसे बहुत कनेक्ट होते हैं। उन जोश टॉक्स करके आता है, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो लोग वहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि कितनी मतलब कहाँ पे थे और उन लोगों ने अपनी मेहनत से किस तरह से चीज़ें अटेंड की और किस तरह से बढ़े। इसी तरह से आप इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे, बहुत सारे अकाउंट्स हैं, जो अपनी डेली स्टोरी शेयर करते हैं।
जैसे वो अपनी फिटनेस जर्नी शेयर करते हैं, कुछ लोग अपनी जिम की जर्नी शेयर करते हैं, कुछ लोग ब्लॉगिंग शेयर करते हैं। हाँ, सतीश की भी है। सतीश ने भी बहुत सारी वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ किए हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोज़ टीआईएमएस पे भी है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं, उनकी जर्नीज़ होती हैं, वो शेयर करते हैं। उसी तरह से आप भी जब अपनी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, जैसे एक होता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज शेयर करोगे, एक है कि आप उसमें अपना पर्सनल ब्रांड किस तरह से मिक्स कर सकते हो। पर्सनल ब्रांड मिक्स कर सकते हो, जैसे आप उसमें अपनी स्टोरी बता सकते हो कि हाँ, ये चीज़ अभी न्यू आई है, आपको इसके बारे में कैसे जानकारी हुई और आप कैसे इस फ़ील्ड में आए। ये 3 चीज़ें, और आप इसको बताने में इंस्टाग्राम पे रील का यूज़ करो आप। अच्छा, रील में भी 2 ऑप्शन है, जो मोबाइल पे आप जाके देखना। एक होता है कि जब आप रील शेयर करते हो, तो उसमें रहता है कि आप उसको फीड में दिखाओ या ना दिखाओ। तो आप जनरली इसको दिखाओ, बेटर है, रीच आपका ज़्यादा बढ़ेगा, आपको फ़ायदा होगा। ये आ गए हम कंटेंट की बात। कंटेंट की किस तरह का कंटेंट हमें बनाना है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वीडियोज़ पे फ़ोकस करो, शॉर्ट वीडियोज़ पे फ़ोकस करो। आपका मोबाइल का फ्रंट कैमरा इनफ कैपेबल है। अगर आप कैमरा शाई हो या इंट्रोवर्ट हो, थोड़ा मुश्किल है अगर वीडियोज़ बनाना, तो बहुत सारे ऐप्स आते हैं, जहाँ पे आप टेक्स्ट बेस्ड वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पे भी वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा म्यूज़िक ऐड करने का ऑप्शन तो आपके पास नेटिव है। कोशिश करो जो म्यूज़िक इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, वही यूज़ करो। कॉपीराइटेड या कहीं और से म्यूज़िक उठा के मत डालो। इंस्टाग्राम उसको प्रमोट उतना नहीं करेगा, जितना उसका खुद का नेटिव जो ऑडियो है, वो प्रमोट करेगा। अगर आपके पास लाइसेंस है, जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके पास लाइसेंस है, हम एपिडेमिक यूज़ करते हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा। एपिडेमिक और बीएमजी करके कंपनी जाती है, उनका लाइसेंस मिलता है, हम उनके लाइसेंस यूज़ करते हैं। तो हम जो वीडियोज़ में म्यूज़िक शेयर करते हैं, तो हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, फ्री म्यूज़िक है, तो अलग बात है, कॉपीराइटेड म्यूज़िक मत यूज़ करो। जो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है पहले से, वही यूज़ करो।